घने जंगल के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं आसमान से बातें करती थीं और जड़ें जमीन की गहराइयों तक फैली थीं। उसी बरगद के ऊपरी हिस्से में एक खोखले तने के भीतर रहता था एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का उल्लू, जिसका नाम था उज्ज्वल। उज्ज्वल दिन में सोता और रात में पूरे जंगल की निगरानी करता। जंगल के सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो हमेशा सही सलाह देता और किसी का अहित नहीं चाहता था। उसी बरगद के पेड़ की एक ऊंची डाल पर कुछ दूरी पर रहता था एक नन्हा सा कबूतर, चिंटू। चिंटू बहुत चंचल, जिज्ञासु और भोला था। वो सुबह होते ही उड़ान भरता, नदी, खेत और गांव तक घूमाता और नई नई बातें सीखता। पहली मुलाकात। एक दिन की बात है, चिंटू बहुत दूर तक उड़कर गया था। लौटते समय अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी। चिंटू डर गया। उसकी पंख भीग चुके थे और उड़ना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह वो उड़ता उड़ता उसी बरगद के पेड़ पर आ पहुंचा जहां उज्ज्वल रहता था। चिंटू कांपते हुए एक डाल पर बैठ गया। उसी समय उज्ज्वल की नींद खुल गई। उसने गंभीर आवाज में कहा, कौन है वहां? डरते हुए चिंटू बोला, मैं एक कबूतर हूँ, बारिश में फंस गया हूँ। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रुक सकता हूँ? उज्ज्वल ने उसे देखा। उसकी आंखों में दया आ गई। डरो मत छोटे दोस्त, जब तक बारिश रुके तुम यहाँ सुरक्षित हो। यहीं से दोनों की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती। बारिश थमने के बाद भी चिंटू रोज उज्ज्वल से मिलने आने लगा। वो दिन में अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाता और उज्ज्वल रात के जंगल के अनुभव। चिंटू हैरान होकर पूछता, उज्ज्वल भैया, आपको अंधेरे से डर नहीं लगता? उज्ज्वल मुस्कुराकर कहता, जिसे ज्ञान का उजाला मिल जाए उसे अंधेरा भी रास्ता दिखाता है। चिंटू को उज्ज्वल की बातें बहुत अच्छी लगती। वो उससे धैर्य, समझदारी और सोच समझकर निर्णय लेना सीखने लगा। वहीं उज्ज्वल को चिंटू की मासूमियत और सच्चाई भरी बातें पसंद आने लगीं। जंगल पर संकट। कुछ महीनों बाद जंगल में अजीब हलचल शुरू हो गई। इंसानों ने जंगल काटने की योजना बना ली थी। बड़े बड़े पेड़ों पर लाल निशान लगाए जाने लगे। जानवर डर गए। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सब उज्ज्वल के पास सलाह लेने पहुंचे। उज्ज्वल ने गंभीर होकर कहा, अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो जंगल को बचाया जा सकता है। चिंटू बोला, मैं गांव तक जाकर इंसानों को समझाने की कोशिश कर सकता हूं। उज्ज्वल ने चिंटू को रोका, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन चिंटू अडिग था। अगर मैं कुछ न करूं तो दोस्ती और जंगल दोनों खो दूंगा। चिंटू की हिम्मत। चिंटू गांव पहुंचा। उसने बच्चों को देखा जो पेड़ों के नीचे खेलते थे। वो उनकी खिड़की पर बैठ गया और बार बार आवाज करने लगा। एक बच्चा बोला, देखो, ये कबूतर कुछ कहना चाहता है। धीरे धीरे लोगों का ध्यान गया। उसी गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे जो प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने बच्चों को समझाया कि जंगल कटेगा तो बारिश, हवा और जानवर सब प्रभावित होंगे। गांव वालों ने मिलकर अधिकारियों से बात की और जंगल बचाने की मांग उठाई। दोस्ती की जीत। कुछ दिनों बाद जंगल में पेड़ों की कटाई रुक गई। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उज्ज्वल की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने चिंटू से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि आकार नहीं, इरादा बड़ा होना चाहिए। चिंटू बोला, ये सब आपकी सीख का असर है उज्ज्वल भैया। अनोखी मिसाल। समय बीतता गया। कबूतर और उल्लू की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। दिन और रात, छोटे और बड़े, अलग अलग स्वभाव के बावजूद वे एक दूसरे के पूरक थे। जंगल के बच्चे जब भी पूछते, सच्ची दोस्ती क्या होती है, तो जवाब मिलता, कबूतर और उल्लू जैसी।